students, welcome to maths class, and today we'll do the chapter playing with constructions. Introductions. So we need to measure the length, breadth and height of different things in our day-to-day life. Sometimes we need to measure angle to draw the geometrical figure or constructing a model of a building, bridge, etc. So we need to draw the perpendicular. We need many geometrical instruments for this purpose like ruler, divider, compasses, protractor, सेट स्क्वायर एट्सेट्रा. सो जब भी हमें किसी चीज़ की लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट मेजर करनी होती है, हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है. तो इस चैप्टर में हम किस तरीके से हम जो है किसी की जो लेंथ है वो ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम किसी फिगर को ड्रॉ करेंगे ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, दैट विल लर्न इन दिस चैप्टर. स्टार्ट विद रूलर. रूलर इज अ स्ट्रेट एज. वन edge is marked with a centimeter and other edge marked with the inches as shown in the figure. So आप देख सकते हैं ये जो size है that is marked as centimeter and this marked as inches. It is used to draw or measure line segment. इसका हम line segment draw करने के लिए use करते हैं. This is a divider. The divider is a pair of pointer as shown in the figure. It is used to compare the line segment. Compasses. The compasses is a pair of pointer one end and the pencil at another end. This is protractor. It is a semicircular device graduated into 180-degree parts. The measures start from 0 degree on the right hand side and end with 180 degree on the left hand side and vice versa. Because two scale होती है inner and outer, it is used to draw or measure angles. Next is set square. It is the set of two triangular pieces. One of them has 90 degree, 45 degree, 45 degree angle at the vertices and other has 90, 60 and 30 degree angles at the vertices. It is used to draw perpendiculars and parallel line. तो ये सेट स्क्वायर है, इसका यूज हम परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट. कैसे हम लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे? सपोज वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. सो दो तरीके से कर सकते हैं, रूलर का और कंपास का यूज करके. फर्स्ट हम देखेंगे रूलर का यूज़ करके. सबसे पहले हम एक पॉइंट M कोई भी मार्क कर लेंगे कॉपी पे. नाउ विल टेक द रूलर एंड प्लेस इट सच अ वे दैट द जीरो मार्क शुड बी कोइंसाइड विद द M. नाउ जो हमारा डिजायर्ड लाइन सेगमेंट है दैट इज 6.5 सेंटीमीटर. सो हम क्या करेंगे, नाउ विल मूव अराउंड द एज ऑफ द रूलर एंड जहाँ पे भी 6.5 है, 6 and 5 स्मॉल डिवीजन 6.5 विल मार्क द पॉइंट N here. अब M और N को हम ज्वाइन करेंगे, ये हमारा जो डिजायर्ड लाइन सेगमेंट है 6.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा. नेक्स्ट इज बाय यूजिंग कंपासेस. सो फॉर दैट ड्रॉ अ लाइन L एंड मार्क अ पॉइंट P ऑन इट. हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, उस पर एक पॉइंट मार्क कर दिया P. नाउ प्लेस द कंपास पॉइंटर ऑन द जीरो मार्क एंड द रूलर एट ओपन एट्स आर्म एंड प्लेस द पेंसिल पॉइंटर 6.5. अब हम क्या करेंगे, कंपास को एक स्केल लेंगे, एक जो होगा हमारा 0 डिग्री 0 पे होगा एंड हम उसको स्ट्रेच करेंगे 6.5 सेंटीमीटर तक. क्लियर? नाउ विल लिफ्ट द कंपास विदाउट डिस्टर्बिंग इट. जितना हमने ओपन किया है उतना ही लेके हम क्या करेंगे, उस पॉइंटर पे रखेंगे P पे. एट द P ड्रॉ एन आर्क एंड कट द लाइन Q. जो Q पे होगा वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट. क्लियर? नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल. Draw a circle of radius 2.8 centimeter. So for that we'll open the arm of compasses and measure 2.8 centimeter on the ruler. Ruler पे इस तरीके से 2.8 centimeter का हम कंपास ओपन कर लेंगे. Clear? Now we'll take the notebook या जहाँ पे भी हमें ड्रॉ करना है, we'll mark a point on paper and place pointer. जो नीडल वाला टिप है वो हम क्या करेंगे, O पे फिक्स करेंगे. Now what will do? Without disturbing its arm pencil, द कंपासेस को हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉइंट के अराउंड स्लोली मूव करेंगे इस तरीके से राउंड में. तो जो हमारा सर्कल होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रेडियस 2.8 सेंटीमीटर का होगा. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 8.1. ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.6 सेंटीमीटर. सो ये आपको रूलर का यूज़ करके आप एक पॉइंट मार्क करेंगे, सपोज P है, स्केल रखेंगे एंड जहाँ पे 4.6 होगा वहाँ पे आप एक पॉइंट मार्क कर दीजिए. सपोज उसको नाम Q दे दिया, P और Q को ज्वाइन कर देंगे, दैट इज आर रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ऑफ 4.6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. एग्जाम्पल लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर HOPE इन विच ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग. स्क्वायर में पता है सारी साइड्स होती है इक्वल होती है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे इस तरीके का, क्लियर, और उसको हम नेम दे देंगे. एज वी नो द साइड ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, ईच एडजेसेंट साइड इज राइट एंगल. सो HOPPE HE 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे और एंगल जो भी है HOPE 90 डिग्री होंगे. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे EP. ये जो था हमारा EP हमने 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया. अब हम क्या करेंगे, एक एंगल ड्रॉ करेंगे P पे 90 डिग्री का. 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर दिया है, क्लियर. नाउ ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ऑफ एंगल जो O पॉइंट पे कट करेगी. अब यहाँ पे रख के हम एक आर्क बनाएंगे 6 सेंटीमीटर पे, ये जाएगा O पॉइंट, क्लियर. नाउ टेकिंग E एज अ सेंटर, अब E को हम सेंटर लेके ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे हम एक 6 सेंटीमीटर पे आर्क ड्रॉ करेंगे, क्लियर, विच कट द प्रीवियस एट H, क्लियर. जॉइन द OH एंड HE. अब OH और HE को हम जो है यहाँ से भी आर्क बना देंगे 6 सेंटीमीटर, ये ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से हमारा स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 8.2. कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 5.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो पहले हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर देंगे. सपोज दिस इज ABCD 5.5 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन सेगमेंट DC ड्रॉ कर लेंगे 5.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे एंड C पे रख के एक 5.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे, क्लियर. एंड यहीं से ये हमारा पॉइंट B हो जाएगा. यहाँ से एक 5.5 सेंटीमीटर का आर्क, D पे रख के एक 5.5 सेंटीमीटर का आर्क एंड विल जॉइन दिस पॉइंट. दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्क्वायर ABCD. नेक्स्ट लेट्स रिकॉल. A ruler is the straight edge used to draw and measure line segment. A divider is a pair of pointer used to compare the line segment. A compass is the pair of pointer one end and a pencil on the other end. A semicircular device which is used to draw and measure the angles, that is called protractor. Set square is a set of two triangle pieces. One of them is 90, 45, 45 angles at the vertices and the other has 90, 60 and 30 degree angles at the vertices. It is used to draw the perpendiculars and parallel lines. Next is miscellaneous practices. So ये सारे questions आपको practice करने हैं. Next is multiple choice questions. Take the correct option. A divider has two pointer ends. So B is the correct option here. Here we end the chapter. I hope chapter आपको समझ में आ गया है. Now to practice it.